প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা कलमशापः। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। तो आज के सप्ताहकालीन सत्र में सबका स्वागत है। हम लोग श्री गोपाल चंपू के उत्तर चंपू के 9वें पूर्णम में हैं, 10वां पूर्णम। 10वें में है प्रभु। हाँ, 10वां चैप्टर है प्रभु। हाँ, 10वां पूर्णम है। इसमें उद्धव जी की मथुरा यात्रा के बारे में है। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भगवान जी बताते हैं कि उद्धव जी क्या है, उनकी आत्मा है। तो कहते हैं मेरी वह आत्मा यह उद्धव नाम से युक्त होकर बाहर प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि मेरा मन जिस प्रकार प्रकाश पा रहा है उस प्रकार उसका मन भी प्रकाश पा रहा है। क्या हुआ? किसी को नींद आ रहा प्रभु। जो पेज नंबर कितना है प्रभु जी? हाँ माता जी, पेज नंबर कितना है? तो बता दूं। तो ये है पेज नंबर 172, 172, उत्तर शंपू का सेकंड बुक का। तो इसलिए असंकोच एवं संकोच के भाव से शोभायमान अनुराग वाले, केवल मुझको ही प्राप्य मानने वाले तथा सब प्रकार के प्रेमी जनों के समूह वाले उस ब्रज में दूत रूप से वह उद्धव ही भेजने योग्य है। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि उद्धव जी को ही उनका दूत बना करके ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, उनके विरह जनित शोक को दूर करने के लिए भेजा जाए। विरह क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जब शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे तो वहां से बहुत दूर दूर तक चले गए। कहाँ? दक्षिण में समुद्र के किनारे, समुद्र से आगे का यमपुरी तक चले गए अपने गुरुदेव के पुत्र को वापस लाने के लिए, यमपुरी तक। तो उन्होंने सोचा कि निश्चय ही जब ये सब घटना तो छुपा नहीं रहता है, ब्रजवासियों को भी कुछ पता चलेगा तो लोग बहुत चिंतित होंगे, बहुत व्याकुल होंगे, नंद महाराज और यशोदा माता और अन्य ब्रजवासी। इसीलिए उनको सांत्वना देना जरूरी है। हालांकि सांत्वना देने के लिए भगवान का स्वयं वहां होना आवश्यक है। उनको देख करके ही वो लोग कुछ संभल पाएंगे। लेकिन यहाँ से मथुरा से उनको व्रज जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी। देवकी वासुदेव उनको आज्ञा नहीं दे पाएंगे और अन्य मथुरावासी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनके आत्मा स्वरूप जो ये उद्धव जी हैं, उनको मथुरा से वृंदावन भेजा जाए। श्री कृष्ण के इस प्रकार के मानसिक विचार के हो जाने पर निरंतर प्रचार वाले, निकट तक संबंध वाले बांधवों के सर्वदा आने जाने के कारण एकांत स्थान न मिलने पर, पश्चात किसी प्रकार एकांत मिल जाने पर श्री कृष्ण ने अतिशय आनंद करने वाले उद्धव को उत्सव की तरह प्राप्त कर लिया। तो भगवान से मिलने बहुत लोग आ जा गए थे, तो बहुत मुश्किल से उनको एकांत स्थान मिला जहाँ पे उन्होंने उद्धव जी को अपना मंतव्य सुनाया। और प्राप्त करते उस स्थान से भी एकांत मनोहर घर में लाकर श्री कृष्ण ने जल की तरह द्रवीभूत अंतरात्मा से युक्त होकर उद्धव को अपने निकट बैठा लिया। और बैठाते बैठाते मित्रता के आवेश को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसके हाथ को अपने हाथ से अपनी गोद में ले आए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले सत्र में सुना। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से आगे श्रवण करेंगे। कंपम कंप्रेण सिक्त च सिक्तेन अन्योन्यम अश्रुभिः करम करेण संगृहस्तस्य श्रीहरिरब्रवीत। उसके बाद परस्पर कांपते हुए हम आंसुओं से भीजे हुए अपने हाथ के द्वारा, कांपते हुए हम आंसुओं से भीजे हुए उद्धव के हाथ को ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय उद्धव, तुम जिस प्रकार मेरे अतिशय प्रिय हो उस प्रकार ब्रह्मा, महादेव, बलराम एवं लक्ष्मी तथा मेरा आत्मा शरीर ये सब भी मुझे प्रिय नहीं है। भावार्थ,
ब्रह्मा पुत्र होने के नाते, शंकर मित्र होने के नाते, बलराम भ्राता होने के नाते एवं लक्ष्मी भार्या होने के नाते तथा मेरा शरीर अपना होने के नाते प्रिय नहीं है। अर्थात ये सब भक्त होने के नाते प्रिय हो सकते हैं किंतु पुत्र आदि के नाते से प्रिय नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये सब जो है बलराम जी और शंकर जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, ये लोग प्रिय कैसे नहीं है? अपने पद के कारण प्रिय नहीं है। हाँ, भक्त होने के नाते वो प्रिय हो सकते हैं। जैसे उद्धव जो है भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान को उन सबसे अधिक प्रिय है, किंतु पुत्र आदि नाते से प्रिय नहीं है। अतः भक्ति की अधिकता से जैसे तुम प्रियतम हो उस प्रकार वे नहीं है। तो वो बड़े भक्त हैं उद्धव जी भगवान के। यह भक्तों की प्रियतमता का दृष्टांत है। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान जो है भक्तों के अधीन है। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मादिकों के भक्त होने पर भी उन सब में भक्ति के अंश की अपेक्षा पुत्रत्व आदि अंश ही अधिक है। अतः प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। इस न्याय के अनुसार वे ब्रह्मादिक भगवान के पुत्रत्व आदि रूप से ही कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा जो है भगवान के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, ज्यादातर भक्त के रूप में। श्री नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों में तो महाप्रेम होने के कारण पितृत्व आदि अंशों की अपेक्षा भक्तत्व लक्षण रूप अंश ही अधिक है। अतः उनमें भक्तत्व है, इसीलिए वे कृष्ण के अतिशय प्रियतम है। तो ब्रजवासी जो है नंद यशोदा और अन्य ब्रजवासी, उनके अंदर में भगवान के प्रति निश्चल प्रेम है, इसलिए वो भगवान के प्रियतम हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं। श्री सुखदेव जी ने भी कहा है कि दक्ष्यंस्तद्विदां लोके आत्मनो भक्तवश्यस्ताम्। इस उक्ति से श्री नंदादिक भक्त शब्द वाच्य है एवं श्री कृष्ण को अपनी भक्ति से वश में करने वाले हैं। तो जो ब्रजवासी हैं अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को वश में करने वाले हैं। अतएव कहा है कि नेमं विरिंचो न भवो न सीरप्य श्रृंगश्रस्या प्रसादमूले विरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदार। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। अथवा ऐसे भक्तों के बीच में भी हे उद्धव, तुम जैसे मेरे प्रीतम हो यह मेरे मुख से ही सुन लो। अतः सब भक्तों के मध्य में उद्धव श्रेष्ठ है और उद्धव से भी गोपियां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उद्धव जी ने गोपियों की चरण धूलि की प्रार्थना की है। यह वैष्णव सिद्धांत है। उद्धव जी क्या कहते हैं कि हमको ब्रज की गोपियों का चरण धूलि मात्र मिल जाए। तो ये श्लोक संख्या 19। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनेन शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। न तथा मैं प्रियतम, मुझे प्रिय नहीं है कौन? आत्मयोनि न शंकर। आत्मयोनि मतलब उनसे प्रकट हुए ब्रह्मा और न ही शंकर जी। न च संकर्षो, न बलदाऊ जी दाऊ जी, और न श्री माने लक्ष्मी, न आत्मा, न मेरी खुद की आत्मा। तमेव यदुषु व्यक्तम व्रजे गज्यसि यत्तत आत्मनो अप्यधिकं त्यक्त व्रजात् तत्त्वमनुवेहितम्। कारण तुम्ही यदुवंशियों में एवं ब्रजवासियों में स्पष्ट रूप से अनुराग करते हो, इसीलिए मैं ब्रज को त्यागने वाले अपने सबूत से भी तुमको अधिक हितैषी मानता हूँ। और मैं चित्त की कठिनता पूर्वक
जब जब ब्रज की उस बात को चलाता हूँ, हाय तुम तब तब द्रवीभूत चित्त वाले शिथिल शरीर वाले से प्रतीत होने लगते हो। मतलब ये है कि भगवान बता रहे हैं कि जो उद्धव जी है और वो भगवान का जो मनोदशा है वो एक ही वेवलेंथ में, क्योंकि उद्धव जी भगवान के अनंतम भक्त और मित्र हैं, तो भगवान की मनोदशा को समझते हैं। उनके जो ब्रज के विरह है, जो इनका ब्रज के प्रति प्रेम है, उसको वो धारण करते हैं। इसीलिए भगवान ने उनका चयन किया है। यही यही च मया ब्रज वार्ता वर्त्यते कठिन चित्त तयासा तहि तहि स भवान धूर्त चेता भागवत तनुनीव प्रतिभाति। अतएव तुमको एकांत में देखकर हृदय के मध्य में स्थित सूल की तरह, तो कांटे की तरह, जिसका मूल उखाड़ना कठिन है, उस दुख का वर्णन करता हूँ। तो भगवान जो है अपने हृदय में जो ब्रज का विरह रूपी दुख रूपी जो कांटा है, उसका वर्णन उद्धव जी को कर रहे हैं एकांत में। देखो इस बात को तो तुम जानते ही हो कि भक्ति के से आकार वाले बैल से भी मेरा यह कोमल हृदय बंधन को प्राप्त हो जाता है। कारण जगत में पूतना ही उसमें साक्षी है। वह पूतना जिस जननी के से वे से जननी किसी गति वाली हो गई, फिर तुम ही बताओ उस जननी यशोदा के प्रेम से पूर्ण ब्रज के प्रति मेरा हृदय कैसे आसक्त न हो। तो भगवान इधर से पूछते हैं कि मेरा हृदय इतना कोमल है कि वो मेरे जो बैरी हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, उनके भी तनिक भी स्वल्पम अप्यश्यत्रायतो महते भवा, उनके थोड़ी सी जो उनका जो प्रेम मात्र है, प्रेम भी नहीं है, मतलब प्रेम की दिखावा मात्र है, उससे द्रवीभूत होकर उनको वर दे देता है। जैसे पूतना को उन्होंने अपनी धात्री का, अपनी माता का वर का स्थान दे दिया। फिर बताओ उद्धव, ऐसी जो मेरी प्रेम करने वाली माता यशोदा है, जो मेरी जननी है, जिनके प्रेम से पूर्ण ब्रज में प्रति मेरा हृदय कैसे आसक्त नहीं होगा, कैसे मैं उनके प्रेम के ब्रज उनके प्रेम को नहीं भूल पाऊंगा। तस्मात् त्वाम एकांते निर्वण्य हृदयंत शूलमिव दुःखं मूलम दुःखं वर्ण्यते जानासि त्वं मम हृदयमिदं बद्धतां याति भक्त्या कागाद्वेगादपि जगति यत साक्षिणी पूतनास्ति। तो इसके साक्षी क्या है? पूतना है। शायद्वेषा जदनी च जननी रीतिगस्या जनन्या प्रेम व्याप्तं ब्रजमनुभविता हित कथम में न सकतम। किस तरह से मैं अपने हृदय को ब्रजवासियों से प्रेम करने में रोकूं। और देखो उन माता यशोदा का मेरे निमित्त निरंतर प्राण की तरह जो जो लालन पालन रूप कार्य था, उसको तो दूर रहने दो, किंतु उसी माता ने मेरे लिए घर का माल न बिगाड़े, इस प्रकार शिक्षा रूप उखल बंधन की जो रचना की थी, उस उखल बंधन को बार बार स्मरण करके मेरा अंतःकरण विशेष विदीर्ण हो रहा है, जिसके कारण उस विदीर्ण अंतःकरण में अत्यंत छोटी अथवा महान कुछ भी वस्तु नहीं धरी जा सकती है। भगवान अपने माता की जो उखल बंध लीला, जिसमें माता ने उनको दंड दिया था, उसको याद कर रहे हैं, तो बार बार स्मरण करके बता रहे हैं कि वो जो प्रेम, वैसा जो निश्चल प्रेम है यशोदा माता का, वो मेरे हृदय को विदीर्ण कर देता है। स्मारम स्मारम दलति बलवद येन तस्मिन् न किंचिद
धर्तुं शक्यं भवति नित रामं पकं वा महद्वा। और यह मेरा बालक बन से स्वतंत्रता के कारण चंचलता को न प्राप्त हो जाए। ये यशोदा माता बोलती है, और यह मेरा बालकपन से स्वतंत्रता के कारण चंचलता को न प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के हेतु से माता ने मुझको जो एक बार ही बांधा था, उससे मैं नित्य ही बंधा हुआ हूँ। अच्छा, इस बात को तो रहने दो। देखो, पूज्यपाद पिताजी ने आंसू बहाते हुए मुझको उस बंधन से भी जो मुक्त किया था। हाय, आश्चर्य तो यह है कि उस उखल बंधन की मुक्ति से भी मैं सदा प्रेम के बंधन को ही प्राप्त करता रहता हूँ। ना सुंदर भाव है। चापल्यम आप्रयासिन मम शिशुरसको बाल्यत स्वेग भाव देवं बद्धस्तया अहं शक्यदपि यदयं तेन बद्धो अस्मि नित्यम। तो नित्य बद्ध हो गया मैं। एक बार जो माता ने मेरे को बांधा उत्थल से, मैं उनके प्रेम में नित्य बद्ध हो गया। आस्था में तच्च तस्मादपि पितृचरणामोचयामासुरेतं शास्त्रं माम यच्चते नाप्यहम् अहो सदा बंधमेव प्रयामि। और फिर जब नंद बाबा ने उनको अश्रु बहाते हुए उस बंधन से मुक्त किया, तो वो भी उनके प्रेम बंधन से निरंतर के लिए बंधे रह गए। और जो माता पिता मेरे दृष्टिगोचर होने पर ही मेरे सुख के वृत्ति का सेवन करते थे एवं मेरी वार्ता आदि सुनने पर ही सर्वतो भाव से जो सुखमय जीवन धारण करते थे, हाय अधिक क्या कहूं, मेरे भोजन कर लेने पर ही अपनी तृप्ति का अनुभव करते थे। अतः मुझको ही अपने प्राण मानने वाले वे माता पिता मेरे बिना किस प्रकार जीवित हैं, मैं तो यह भी नहीं जानता। अथवा जो आशा मैंने उन दोनों के लिए बारंबार दी थी, वह उनकी आशा निरर्थक हो गई क्या। इस तरह से भगवान अपना हृदय का जो उद्गार है, जो रूढ़ प्रेम है, वो प्रकट कर रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, अपने नंद और यशोदा माता के लिए। यो मय्येवोपसन्ने दृशम् अनुभजतो वृत्तिमेवं श्रुताद्ये तत्तद्भावं समन्तादः किं परं भुक्तवत्स्येव तृप्तिम्। तो मत प्राणो विना मां कथमिव पितरो प्राणितस्तन्न जाने किं वा दत्ता कदर्थन्य भवदपि तयोषा मया शश्वदाश। तो भगवान बोलते मैंने उनकी आशाओं को निरर्थक कर दिया। आगे, उन माता पिता को तो पृथक रहने दो। देखो, ब्रज के सखा संबंधी सेवक जन तथा गोगण एवं मृग आदि जीवों का समुदाय, ये सब मेरे ही आश्रय वाले हैं, अर्थात इन सब का मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ। इस बात को कौन व्यक्ति नहीं मानेगा। तो हम लोग जानते हैं भगवान ब्रजवासी जो है, हर समय उनका एकमात्र कृष्ण आश्रय है और कोई नहीं है। क्योंकि जगत पूज्य ब्रह्मा ने भी मुझसे स्तुति करते समय यही कहा था कि जिन ब्रजवासियों के घर, धन, मित्र, प्रियजन, आत्मा, पुत्र, प्राण एवं अभिप्राय, ये सब वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं, उनके लिए प्रसन्न होकर क्या दोगे। उन्होंने तो ऑलरेडी सब कुछ आपको दे दिया, आप उनको क्या देंगे। आसातां पितरो चतो सखी जना संबंधिना सेवका गाओ किंच मृगादि जीवन विहा सर्वे मदेकाश्रया एतत् केन न मन्यतामस भगवान ब्रह्मायपि मामुचिवान् यद्वा मार्थस्मृत प्रियात्मत तनया प्राणाशयास्तवत्कृते। तो ब्रजवासी भगवान को अपना सब कुछ
अपना तन मन धन संबंधी सब कुछ मानते थे और सब कुछ उन्होंने अपने कृष्ण को समर्पण कर दिया था। तो मैं तो गोकुल में उत्पन्न होने वाले पिता माता आदि प्रेमावलंबी ब्रज के जन मात्र को बिंब स्थानीय मानता हूँ। हरे कृष्णा। इंद्रावती माता ही पढ़िए जरा। कितना नंबर से प्रभु जी? 26, 27, 27। श्लोका? हाँ, श्लोका नहीं, अनुवाद। हिंदी? अनुवाद। तो गोकुल में उत्पन्न होने वाले पिता माता आदि प्रेमावलंबी ब्रज के जन मात्र को बिंब स्थानीय मानता हूँ एवं मधुपुरवासी जन मात्र को उन ब्रजवासियों का प्रतिबिंब स्वरूप ही मानता हूँ। इस विषय हरे कृष्ण। तो मतलब वो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे गोकुल के पिता माता हैं वो बिंब मतलब वो ओरिजिनल है, वो उनको ओरिजिनल मानते हैं। और जो मधुपुर मथुरावासी जो उनके माता पिता जो संबंधी है वो क्या है? प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। आगे। इस विषय के निश्चय करने में अनुभव यथार्थ ज्ञान है। देखो, बिंब का अनुभव हो जाने पर जिस प्रकार प्रतिबिंब कहीं भी स्मरण नहीं किया जाता, उसी प्रकार गोकुल संभव ब्रजवासियों का अनुभव हो जाने पर मधुपुरी मथुरा निवासी जन कहीं भी स्मरण में नहीं किया जाता। और प्रतिबिंब के अनुभव में आ जाने पर जिस प्रकार बिंब बारंबार स्मरण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मधुपुरवासियों के अनुभव में आ जाने पर गोकुल संभव ब्रजवासी जन मात्र बारंबार स्मरण किया जाता है। हरे कृष्ण। ये कितना सुंदर। हरे कृष्णा। प्रभु यहाँ पे बिंब क्या मतलब वो नहीं समझ। बिंब मतलब जैसे आपका जो आप जो अपना कांच में चेहरा देखते हैं ना, तो कांच में जब चेहरा देखते हैं तो प्रतिबिंब कौन सा है? जो कांच में आपको दिख रहा है। और बिंब क्या हुआ? आप खुद, ओरिजिनल फॉर्म। तो वैसे ही वो भगवान बताए कि उनका बिंब मतलब ओरिजिनल जो है वो है कौन है? गोकुलवासी। और प्रतिबिंब उसका रिफ्लेक्शन है मथुरावासी। तो बोलते हैं जब ओरिजिनल के साथ में है तो प्रतिबिंब को तो ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जब है सामने तो प्रतिबिंब का क्या काम है। लेकिन जब प्रतिबिंब सामने, जब रिफ्लेक्शन सामने में है, जब मूर्ति सामने में है, तो ओरिजिनल की तरफ बार बार ध्यान जाता है। इसीलिए जब भगवान मथुरा में है तो बारंबार उनका चित्त जो है ब्रज की तरफ जाता है, क्योंकि वो ब्रज के भाव में है। ओरिजिनल जो है गोकुल वृंदावनवासी जो है, गोकुल जो गोकुलवासी और जो गोकुल से जो उनका संबंध है उसको वो याद करते हैं। ठीक है माता जी, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सा श्लोक था? 27 नंबर। ये श्लोक पढ़ लेते हैं थोड़ा। मन्ये गोकुल संभवं पितृमुखं प्रेमावलंबं जना बिंबं तत्प्रतिबिंबमेव पूर्वजं यत्रानुभूति प्रमा पूर्वस्मिन्ननुभूततामनुगते नानत्य क्वच स्मर्यते पश्चाद्भवनिव्यातवत्यनुभवं पूर्वं शरीर स्मर्यते। तो इस तरह से भगवान जो है मथुरा में वास करते हुए भी बारंबार गोकुल वासियों को स्मरण करते हैं। इसके लिए उन्होंने ये लॉजिक दिया, तर्क दिया। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माता जी। उस ब्रज के इस प्रकार प्रेमास्पद होने पर भी इस समय सुहृद जनों को की रक्षा रूप कार्य के अधीन होने के कारण मैं उस ब्रज में जाने को समर्थ ना हो सकूंगा। हरे कृष्ण। तो भगवान बता कि ब्रज का इतना महत्व होने, इतना प्रभाव होने पर, ब्रज के प्रेम के लिए उनका मन में इतना इधर अधीरता होने पर भी वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सुहित जनों की रक्षा रूप, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके जो ये मथुरावासी जो और भक्तजन हैं, उनकी रक्षा रूप कार्य के अधीन हुए। उन्होंने अभी उनकी रक्षा का जो
कंस से रक्षा का, बाद में ये जरासंध इत्यादि के आक्रमण से जो रक्षा का जो कार्य है, इसके कारण, इस जिम्मेदारी के कारण वो अभी ब्रज में जाने को समर्थ नहीं हो सकेंगे। और इसके आगे एक और गुह्य कारण क्या आया था, भगवान ब्रज में क्यों नहीं जाते हैं, बताइए कोई। क्या प्रश्न है? भगवान ब्रज में क्यों नहीं वापस जाते हैं मथुरा से? ऐसे तो वृंदावन में ही रहते हैं, लेकिन मथुरा से वापस इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जब वो जाएंगे तो जो उनके संयोग से जो आनंद उत्पन्न होगा ना, उसमें और मतलब जो ब्रजवासी है मेरे मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, उनको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि वो विरह भावना में रहने के आदी हो चुके हैं। तो उनको दिखता है और नहीं भी दिखता है, तो उनको स्वप्न जैसा ही लगेगा अगर वो वापस भी जाएंगे तो। और महामंजरी माता जी, ब्रजवासियों को प्रभु प्रेम विरह में क्या प्रेम है ये भी समझाने के लिए उन्हें जाना विरह में। बोलिए इंद्रावती माता जी। तो आगे के पाठ नहीं पढ़े थे हम, समझ नहीं आए। भगवान के मन में ये चिंता था कि जैसे ब्रजवासी वो ब्रज में यदि जाना चालू कर देंगे, ब्रज और मथुरा में तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यदि वो ब्रज में आना जाना चालू कर देंगे तो आगे जो ये जरासंध और ये जो काल एवं इत्यादि ये जो मथुरा पे आक्रमण करने वाले हैं, उनका ध्यान भी ब्रज की तरफ आ जाएगा, ब्रजवासी कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए भगवान जो है ब्रज से पूरा अपने आप को अलूफ रखते हैं ना, एक तरह से बिल्कुल भी नहीं जाते। एक कारण ये भी। हाँ, आगे अध्याय में ये जरासंध वाला मैं बताया, ये पहले आया था। बोलिए निर्गुणा। ये टेक्निकल कारण हुआ ना, और जो मैंने बताया आया इसमें ये नहीं आया तो है, लेकिन ओवरऑल देखे तो टेक्निकल कारण है ना। ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति चिंता दिखा रहा है कि वो कितना अपने भक्तों के प्रति चिंतित है। लेकिन अगर हम भक्ति रसामृत संधु के कंसेप्ट से देखते हैं तो वो भी आंसर हो सकता है क्या, जो मैंने बोला था, या नहीं हो सकता है? नहीं, आंसर तो वो भी सही है, गलत कौन बोला? लेकिन गोपाल चंपू के अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया हम उसको बताने, आगे इसका विश्लेषण आ चुका है। हाँ, मैंने ही पढ़ा, खुद बताए ये चीज, क्योंकि इसलिए वो नहीं जाना चाहते। जब वो नारद जी से उनका संवाद होता है, वो उस समय आता है तो वो शंपू। इसलिए तुम मेरी प्रतिनिधि पदवी को प्राप्त करो एवं तत्काल ब्रज में चले जाओ, और जाकर इस प्रकार एकांत में मैं तुम्हें जिस मत की शिक्षा दे रहा हूँ उसे स्वयं विचार कर प्रत्येक प्रजाति के प्रति सुखदाता हो जाओ, एवं पुनः वहां से आकर मेरे लिए भी सुख प्रदान करो। तो किसको बोल रहे हैं? उद्धव को, उद्धव जी को, कि तुम मेरे प्रतिनिधि बनके कहाँ चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, और जो मेरे मनोस्थिति है उसको ब्रजवासियों को समझाओ। श्लोक संख्या 28। तस्मिन्नेवं विधे अपि प्रकृतवशतया साम्प्रतं गन्तुमीश स्मां नेति त्वं ममायं प्रतिनिधि पदवीं गच्छ तत्रापि गच्छ गत्वा चेत्थं मया यद्वत् रहसि मतं शिक्ष्यते तद्विचार्य प्रत्येकं सौख्यदाता भव महीश पुनः सौख्यमेत्य प्रयच्छ। तो वहां जाके उन लोगों को सुख प्रदान करो, प्रत्येकम सौख्यदाता भव महीश पुनः सौख्य, और उसके बाद आके मुझे उनके वो बता के मुझे भी सुख प्रदान करो। यद्यपि वे सभी ब्रजवासी जन मुझको सदैव प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि इस प्राप्ति की इच्छा में भी ब्रज में कहीं कहीं विशेषता है। कारण ये ब्रजवासी दास्य सख्य वात्सल्य आदि भाव भेद के कारण भिन्न भिन्न अंतःकरण वाले हैं। देखो भैया, मेरे में अत्यंत उत्पन्न हुई उत्कंठा वाले कुछ ब्रजवासी तो मेरे साक्षात्कार को भी अन्यथा अर्थात प्रेम में पागल होने के कारण शुद्धि रूप मानते हैं। तो ये जो अभी निर्गुणा बता रही थी
कि भगवान वहां चले भी जाए तो भी वो सब उनको दिखता है कि भगवान नहीं है, विरह के कारण वो उनको दूर ही मानते हैं। तो वही यहाँ पे आगे आया कि वो मेरे साक्षात्कार को भी अन्यथा अर्थात प्रेम में पागल होने के कारण स्फूर्ति रूप, मतलब ये जस्ट अनुभूति मानते हैं, उनको भगवान सामने तो भी ये नहीं लगता है कि वो भगवान वहां है। और मेरे प्रेम का आश्रय करने वाले दूसरे कुछ ब्रजवासी मेरी स्फूर्ति को भी साक्षात मुझे ही मानते हैं। और कुछ अगर उल्टा भी होता है, भगवान नहीं है लेकिन उसको जो वृक्ष को भगवान मानते हैं, वृक्ष को कृष्ण मान लेते हैं, तो लता पता को कृष्ण मान लेते हैं, इस तरह से। तो ब्रजवासियों के प्रेम की यही विलक्षणता है, यह भावार्थ है। प्रभु यहाँ स्फूर्ति का मतलब क्या आपको समझ में नहीं? स्फूर्ति मतलब अनुभूति, अनुभूति। ठीक। सर्वे यद्यपि संततं व्रजजना मां लिप्सवस्ते तथा अप्यत्र क्वापि विशेषता अस्ति यदमि भावेन भिन्नांतर। अलग अलग तरह से ब्रजवासी जो हैं, कोई दास भाव में, सखा भाव में, कोई मित्र वात्सल्य भाव में भगवान से ये करते प्रेम करते हैं। केचिन्मय्यल मुद्यदुत्कलिका, केचिन्मय्यल मुद्यत उत्कलिका तामक्षमप्यन्यथा मन्यन्ते प्रणयाश्रया मम परे स्फूर्तिं च मां मन्वते। इसीलिए बोले माता जी, इसीलिए मेरे वाक्यों में विश्वास करने वाले मेरी स्फूर्ति को भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार मानने वाले एवं अपने अंतकरण में मेरे प्रति मित्र भाव मानने वाले ब्रजवासियों के निकट तुम स्पष्ट रूप से मेरे इस संदेश को नहीं देना, क्योंकि मेरी स्फूर्ति को साक्षात मानने के कारण उनको मेरा विरह बाधित नहीं कर रहा है, और वे संदेश देने से तो उनको विरह का ज्ञान हो जाएगा। और अत्यंत उत्कंठा से जिनका मन व्याप्त हो रहा है, उन ब्रजवासियों में मेरे वे माता पिता सरल प्रकृति के हैं, उनको तुम स्वयं समझा देना। और इस ब्रज में कुछ ब्रजवासी मेरे आबिद कुटिल अर्थात टेढ़े हैं, प्रेम का भजन करने वाले हैं, उनको मेरी वाणी से सांत्वना देना। यहाँ पर टेढ़े प्रेम का भजन करने वाले शब्द से कृष्ण प्रेयसी गोपियों का ग्रहण है। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना सुंदरता से भगवान समझा रहे हैं। और वहाँ पर उन टेढ़े प्रेम वाले गोपी जनों के समान भाव को प्राप्त करने वाले सैकड़ों अन्य भी जो दास दासी आदि जन है, वे सब संतोष के अच्छा, एक मिनट जय माता जी, ये 30 नंबर पूरा है और इस श्लोक का पढ़े। तो इसलिए मेरे वाक्यों में विश्वास करने वाले, ये वाला समझ में आया पहला पैराग्राफ? जो ऐसे भक्त हैं जो उनको अभी विरह नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अनुभव वहां भी कर रहे हैं, तो उनको आप स्पष्ट रूप से इस संदेश को मत देना कि मैं अभी यहाँ पे रहूंगा, वहां नहीं आऊंगा, क्योंकि वो अभी मेरे विरह का अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि वो सोच रहे कि मैं वहां पे विद्यमान हूँ, मैं वहीं हूँ, वो अभी उसी अनुभूति में है, तो उनको फिर विरह हो जाएगा। इसलिए उनको मत बोलना ये। और मेरी स्फूर्ति को साक्षात मानने के कारण उनको मेरा विरह बाधित नहीं कर रहा है। और उसके बाद में बताते हैं कि वो माता नंद और यशोदा को जो बहुत सरल प्रकृति के हैं, उनको समझा देना कि अभी वो यहाँ पे मथुरा में रहेंगे, ये कारण है इसके लिए। और जो टेढ़े प्रेम का भजन करने वाले, मतलब जो वामांगी, जैसे वाम भाव वाले जो गोपियां हैं, भगवान की प्रेयसियां हैं, उनको मेरी वाणी से ही सांत्वना देना। तो जैसा मेरा भाव है, जैसा मेरी वाणी है, वैसे उनको समझाना। तस्माद्विस्त्रम्भ सुगुणमपि समक्षात्मतां मन्यमानेषु वन्तसख्येषु मास्म स्फुटम् अथ भवतादयि सन्देश एष अत्युत्कण्ठावगुण्ठात्मषु
मम पितरोता वृजुस्सेन बोधया वा विद्ध प्रेम भाज पुनरिह कति चिन्मद्गिरा सांत्वनीय। इस तरह से सबको सांत्वना देना। आगे और वहां पर उन टेढ़े प्रेम वाले गोपी जनों के समान भाव को प्राप्त करने वाले सैकड़ों अन्य भी जो दास दासी आदि जन है, वे सब संतोष। थोड़ा माइक के नजदीक होके बोलिए, थोड़ा आवाज स्लो हो गया। वे सब संतोष, अभी ठीक है प्रभु जी। वे सब संतोष के संसद को प्राप्त करने वाले गोपी जन के द्वारा इस शांति की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। देखो, दाता केवल घर के स्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने घर लाकर उनको दान आदि के द्वारा पुष्ट करता है। उन ब्राह्मणों के द्वारा भरण पोषण करने योग्य जन उन्हीं के पुष्ट होने से अपने अंगों की पुष्टि को भी यथेष्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो प्रभु जी? क्या पूछ रहे माता जी? ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ये उपमा दे रहे हैं। पहले भगवान बोल रहे हैं कि जो टेढ़े प्रेम वाले गोपी जनों के समान भाव को प्राप्त करने वाले सैकड़ों अन्य भी जो दास दासी आदि जन, तो इस तरह से उन गोपियों के तरह और भी जो लोग दास दासी और भी जो हैं जो भगवान के से प्रेम करते हैं, भगवान से विरह का भाव रखते हैं भगवान के नहीं होने पर, तो वे सब उनको कैसे सांत्वना देंगे? उसके लिए बोल रहे हैं कि जैसे यदि वो गोपी जनों को यदि आप संतुष्ट कर देंगे, उनको यदि आप समझा देंगे, गोपी जनों के द्वारा शांति की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी कोई जब दाता दान देता है तो ब्राह्मणों को दान देता है तो उनके पूरे परिवार को तो नहीं बुलाता, या उनके ऊपर जो जितने जन डिपेंडेंट है सबको नहीं बुलाता है। उसका जो मुख्य जो है अधिपति उस परिवार का उस मुख्य ब्राह्मण को दान देता है, तो उससे वो सारे लोग जो हैं जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उनके परिवार वाले, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही और यदि आप गोपियों को समझा देंगे तो उनसे जुड़े हुए जो सारे जो दास दासी हैं जो भी हैं, वो सब भी भगवान से प्रेम करते हैं, ब्रजवासी, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। अर्थात दाता के द्वारा दान के पात्र ब्राह्मणों के पालित हो जाने से उनके सेवक आदि जन भी जैसे पालित हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राधिका आदि प्रधान गोपियों के संतुष्ट हो जाने पर उनके दास दासी आदि जन भी मेरे संदेश से संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये आगे क्लियर कर दिया, ठीक है ना। 31 नंबर श्लोक। ये वा तत्र परे अपि सन्ति शतस्तेषां सदृग्भावगः ते एव निगूढतोष्वलनि प्रापश्यन्ति शान्ति स्थितिं दाता गेहपति न परं द्विज वरानानीय पुष्णाति तास् तद्भक्तव्य जना भजन्ति नितरां तेनेव पुष्टांगताम्। और देखो, मेरे संदेश को ले जाने वाले वे बहुत से दूत मैंने ब्रज में भेजे थे, किंतु वे केवल मेरे संदेश को ही कह देते और अपनी बुद्धि से स्वयं कुछ भी नहीं कहते हैं। और तुम्हारे प्रति जो संदेश ही क्या कहना, क्योंकि तुम तो बृहस्पति की शिष्यता को प्राप्त हो रहे हो, अर्थात बृहस्पति के शिष्य होने के कारण समय अनुकूल संदेश स्वयं दे सकते हो। इसलिए विशेष विचार कर एवं अपना प्रतिनिधि बनाकर ही मैं तुम्हें ब्रज को भेज रहा हूँ। तो उद्धव जी जो है बृहस्पति के शिष्य हैं, उन्होंने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनसे शिक्षा प्राप्त की हुई। जैसे भगवान बोलते हैं कि आप सक्षम हैं, आपको तो मैं क्या बताऊं कि क्या उत्तर देना है। स्थिति अनुसार जो है आप परिस्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर के किसको कैसे सांत्वना देना समझाना है वो आप स्वयं करने में सक्षम हैं। यस महामंदिरी माता जी। तो यहाँ पे उद्धव अपने आप को ज्ञानी भी समझते थे और उनके भी ज्ञान की परीक्षा हो जाएगी।
नहीं, अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। नहीं बोल नहीं रहे हैं, भगवान लेकिन उनको उनके बोल ऊपर रहे हैं ना में कि मतलब पूरा अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप सक्षम है वहां पे उन लोगों को समझाने में। हाँ ठीक है, ये तो बोल तो आता रहे है हैं। कि वो उद्धव जी जो है ज्ञान मार्ग में थे, इसलिए बाद में वो सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम उनको नहीं समझा पाएंगे गोपियों को। गोपियां उनका सब कुछ उपदेश सुनने के बाद में फिर उनको ज्ञान देती है प्रेम भक्ति का। तो ये हो सकता आगे आए। श्लोक संख्या 32। ते संदेश हरा मया पुतरा प्रस्थापिता किंत्वमी संदेशं परमोद्दिगन्ति धिया किंचिद् वदन्ति स्वयं किं वाच्यं त्वयि वाचिकं त्वयं यसे वाचस्पते शिष्यताम् तत्रास्माभिरुदीक्ष्य च प्रतिनिधि नित्य प्रतिष्ठाप्यसे। इस प्रकार संपूर्ण रूप से दोनों के द्वारा किए गए विचार को सुनकर रमणीय स्वभाव के भाव से बढ़े हुए हर्ष वाले श्रीमान उद्धव उस प्रकार से अपनी योग्यता के लाभ से उत्सव को प्राप्त कर गदगद होकर बोले, देखो भैया श्याम, बीड़ा आदि का वाद यद्यपि स्वयं राग रागनी वाले वर्णों से युक्त कभी भी नहीं देखा जाता, वे तो भी गाने वाले उत्तम पुरुष के संग से वह बीड़ा आदि यंत्र उन स्वर का ताल लय आदि को प्राप्त होकर महापुरुषों को संतुष्ट कर देता है। तात्पर्य मैं भी जड़ यंत्र के समान हूँ, किंतु आपके संसर्ग से सब कुछ सुंदर ही कह दूंगा। तो ये क्लियर है। वो वाद्य यंत्रों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे यंत्र में तो सब कुछ होता है, लेकिन जब तक उसके साथ जो म्यूजिशियन है, गायक है, वो जब तक उसका संग नहीं पाता है तब तक उससे सुंदर ध्वनि नहीं निकलती है। वैसे ही वो उद्धव जी बोल रहे हैं कि आपका संग होगा, आपके संग के कारण ही मैं जो है कुछ कह पाऊंगा, कुछ समझा पाऊंगा। तत्वादित्रयंत्रम यद्यपि नहि रागवर्णि दृश्येत तदपि पुमुत्तम संगा तत्तद गुण भाग महाजनम दिनुते। आगे अनंतर कमल नयन श्री कृष्ण ने युद्धों के द्वारा रची हुई अंजलि को ही पकड़कर साक्षात कृपा विलास से युक्त होकर उद्धव को हर्ष देकर पश्चात उद्धव को श्री बलराम जी के निकट पहुंचाकर उसके प्रस्थान को उन्हें सुनाकर उन्हीं के साथ उद्धव को श्री रोहिणी के चरणों के पास पहुंचाकर उन दोनों के अनुग्रह को प्राप्त करने वाले उद्धव को स्वयं भी विशेषकर अलंकार एवं वस्त्र के द्वारा शोभा के सहित कृपा विशिष्ट करके ब्रज को भेज दिया। और श्री कृष्ण बलराम रोहिणी इन सब ने मिलकर यह समझाया कि हे उद्धव, यदि कोई मथुरावासी तुमसे पूछे कि तुम ब्रज में क्यों जा रहे हो, तब तुम अपने ब्रज गमन को यहाँ पर वृंदावन संबंधी तीर्थ समूह के दर्शनार्थ ही समझा देना। तो इस तरह से भगवान ने पहले उद्धव जी को एकांत में सब कुछ बताया, फिर बलराम जी के पास ले गए, उनको बताया कि ये प्लानिंग है, और फिर कृष्ण और बलराम जी माता मोहिनी के पास आए। क्योंकि पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये पहले मंत्रणा होता है तीनों के बीच में, रोहिणी माता बलराम और कृष्ण के बीच में, कि ब्रजवासियों को जो है कुछ सांत्वना देने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, भेजना चाहिए किसी को। तो इसलिए इस प्लानिंग को कंक्लूड करके और सबसे परमिशन ले करके उद्धव जी को भेज रहे हैं। उनको अच्छी तरह से बहुत श्रृंगार करके अपने जैसा, उद्धव जी जब वहां पहुंचते हैं ब्रज में तो सबको लगता है कि स्वयं कृष्ण आ गए, क्योंकि उद्धव जी भी भगवान की तरह ही वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले थे। और क्या बोले, यदि कोई मथुरावासी पूछे कि ब्रज में क्यों जा गए हो, तो कैसे बताना, ना ऐसे तीर्थ या समूह तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
श्लोका प्रभु जी। नहीं, बढ़िया श्लोका नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, हम दोनों भाइयों का गुरुदेव के निकट जाने के लिए दूर से भी अति दूर जाना हुआ। यदि यह किंवदंती जनश्रुति ब्रज में भी बोलती हुई सुनाई दे, तब हम दोनों के लिए कुछ भी दूर नहीं है कि अपने सिद्धांत को मन में रखकर उस सत्य बात को छिपाते हुए आप मेरे पिता माता आदि को स्वयं सांत्वना दे देना। हाँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं कि वो जो उज्जैन से अवंतिकापुरी से बहुत दूर वो यमपुरी तक जो चले गए थे अपने गुरु के दक्षिणा के लिए, उनके पुत्रों को लाने के लिए, यदि ये बात वहां पे ब्रज वालों को कुछ उसका किंवदंती मतलब कुछ सुना हुए इस तरह का कोई बात उठता है, तो क्या करना, उसको समझा बुझा के उनको शांत कर देना, क्योंकि हम दोनों के लिए कुछ भी दूर नहीं है। ये आपको पता है, उद्धव जी को पता है, वही भगवान के तो भगवान लेकिन इस सत्य को छिपाते हुए आप उनको सांत्वना दें, क्योंकि वो बहुत विचलित होंगे कि कृष्ण बलराम जो है इतने दूर क्या कष्ट पा रहे हैं या कैसे चलेगा, इस तरह से उनको समझाने के लिए बोले। तो इस कथा को आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। आगे क्या जो उद्धव जी से जो वार्तालाप और संवाद है, हम लोग कल श्लोक संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय, जय 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 गोपाल की जय, श्री राजीव गोपाल की जय।